ये बिहार दरोगा का सेट मारते हैं, बिहार दरोगा सेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, माइक्रो कंप्यूटर का रूप है, तो माइक्रो कंप्यूटर का रूप है, तो ऑप्शन देख लीजिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो ये तीनों जो है माइक्रो कंप्यूटर का रूप है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली कंपनी थी। तो न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली कंपनी कौन थी? तो यह विदेश संचार निगम लिमिटेड जो थी, वह भारत की पहली कंपनी थी जो न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है, मिनी कंप्यूटर की जो है डिस्क स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो ये 20 GB होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है, तो ऑप्शन देख लीजिए, आगम उपकरण है, CPU है, निर्गम उपकरण है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है, आगम उपकरण भी, CPU भी, निर्गम उपकरण भी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो ऊपर कर लेते हैं 5। देखिए, 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नव वर्ष का नाम है, 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नव वर्ष का नाम है, तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है विशु। 6 नंबर देखिए, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता जो है किसको कहा जाता है? तो इसे एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए, आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, विक्रय कर है। तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण नहीं है, तो ये विक्रय कर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है, क्या है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है, किस पे? देखिए, उत्पादन लागत पर, वस्तु की कीमत पर, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, वस्तु की मांग पर। तो किसी वस्तु की प्रत्यक्ष रूप पर जो निर्भर नहीं करती है वह उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं, तो इसे मांग पुष्पस्फीति कहते हैं, मांग पुष्पस्फीति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा इस गतिरोध को सुलझाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में है, और संसद की दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड एवं उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड एवं उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो इसमें परमाणु की संख्या समान करनी पड़ती है, उत्पादक और अभिकारक साइड के दोनों बगल का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी तत्व में परमाणु, यहाँ पे लिखा मीटर गया है, देखिए इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणुिक भार कितना होगा? तो देखिए 10 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को जोड़ के देंगे तो तत्व का परमाणुिक भार निकल जाएगा, 10 और 12 22, तो 22 इसका परमाणुिक भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो ये नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या को निर्धारित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व
के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसे AMU में व्यक्त किया जाता है, AMU में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एसिड अम्ल या बदलता है, एसिड बदलता है तो ये नीले लिटमस को लाल करता है। याद रखिएगा, अनिल अनिल ठीक है, अनिल तो अम्ल को जो है नीले लिटमस को लाल में बदलता है, तो नीले लिटमस को लाल में एसिड बदलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता होती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता जो है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कनगी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए, कनगी के मंदिर का निर्माण जो है सेनगुटवन ने करवाया था, सेनगुटवन ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? तो ये कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, 1 kg में 9.8 न्यूटन रहता है, तो 29.4 kg में 3 किलोग्राम द्रव्यमान होगा। ठीक है, आप इसे निकाल भी सकते हैं। 9.8 में 1 kg रहता है, तो 1 kg में 9.8 तो 29.4 kg में, तो इसको करके आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टाका या इसको इंग्लिश में सोल्डर कहते हैं, किसका मिश्रण है? टाका या सोल्डर किसका मिश्रण है? ये सीसा एवं टीन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? क्या है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो ये जड़त्व का नियम है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? तो ये विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? तो गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? 1/2 mv² में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश से बड़ी होती है? किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश से बड़ी होती है? तो ये 0 से हमेशा बड़ी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वह कौन सी ईस्वी में किया गया था? तो ये 1897 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक सरल दूरदर्शी सिंपल टेलीस्कोप को कितने उत्तल लेंसों में बनाया जा सकता है? तो एक सरल दूरदर्शी को कितने उत्तल लेंसों में बनाया जा सकता है? तो ये 2 उत्तल लेंसों में बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबाया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? देखिए, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तो पानी जो उससे बाहर निकलेगा, जैसे गिलास में कोई वस्तु डुबाया जाए तो गिलास से जो पानी निकलेगा तो वह पानी वस्तु के बाहर के बराबर होगा। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए,
1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन देख लीजिए, कनाडा है, ब्राज़ील है, चीन है, सऊदी अरब है। तो ब्राज़ील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये 65 वर्ष तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, इंका है, मिस्र है, सिंधु घाटी सभ्यता है, बाइजेंटिनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी है इन सब में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को डेट याद रखिएगा, नहीं तो ईस्वी याद रखिए 1950। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पारंपरिक तौर पर किसे इलियड का लेखक माना जाता है? इलियड पुस्तक का लेखक किसे माना जाता है? तो ये होमर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है एंजेलो जलप्रपात है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, बोंडईस क्या है? बोंडईस जो है एक अरब की एक यायावर जनजाति है। बोंडईस जो है अरब की एक यायावर जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो अलग करती है वह सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। 38वीं समांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 में दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो ये 4 फीट होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए, एक बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई कितनी है? एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये 44 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो भारत में कितनी समाचार एजेंसियां? तो ये 4 समाचार एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अल अहराम समाचार पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये काहिरा से प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है? समाचार पत्र डॉन जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये कराची से होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? तो ये 1927 ईस्वी में रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किरा
वर्ष आरंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किरा जो है वर्ष आरंभ किया गया था, कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है, तो लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 530 है, 545 है, 525 है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम संख्या जो निश्चित किया गया है वो 552 है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ब्रुसेल्स में है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में जो है संविधान में कितनी अनुसूची है? तो यह 12 अनुसूची वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इटली की मुद्रा का क्या नाम है? इटली की मुद्रा का नाम जो है लीरा है। इटली की मुद्रा का नाम जो है लीरा है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, संविधान की समवर्ती सूची किस देश की संविधान से लिया गया है? तो भारत में जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से किस प्रस्ताव को सरकार लोकसभा में प्रस्तुत करती है? निम्न में से किस प्रस्ताव को सरकार लोकसभा में प्रस्तुत करती है? ऑप्शन देख लीजिए, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, पुनर्प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव को जो है सरकार लोकसभा में प्रस्तुत करती है। आइए 67 देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 और लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 और लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो किससे घिरा होता है? जल से घिरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यह है, तो इनमें से कौन सा विचार करना है, कौन सा सही है? तो देखिए, असम जो है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, सही है। देखिए दूसरा, पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी सही है। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? देखिए, प्रिवी पर्स क्या होता है? तो देखिए, राजा को जो सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जितने भी राजा रजवाड़ा था तो सभी को सरकार उसको पैसा देते थे, मतलब कुछ ना कुछ उसको पैसा दिया जाता था, तो उसी को प्रिवी पर्स कहते थे। तो प्रिवी पर्स का लाभों को समाप्त किस वर्ष किया गया? तो 1971 ईस्वी में इसका समाप्ति हुआ था। तो इनमें से 1971 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? तो ये डेग हैमरशोल्ड की मृत्यु हुई थी, डेग हैमरशोल्ड की। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो ये पूर्व मध्य रेलवे हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ओलिगोपोली का मूल लक्षण है। ओलिगोपोली का मूल लक्षण क्या है? तो ये कुछ एक विक्रेता और अधिक विक्रेता से है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पार्सेक की इकाई होती है। तो पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी की इकाई होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, अगस्त मलई है, नल्ला मलई है,
नीलगिरी है, पंचमगढ़ी है। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है नल्ला मलाई नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री जो कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन कौन? मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री है? किस स्थान पर कोच फैक्ट्री है? रेल कोच फैक्ट्री है? तो ऑप्शन देखिए, सहारनपुर है, रायबरेली है, जो यलहंका है, चितरंजन है। तो रायबरेली में जो है रेल कोच फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। सिराजुद्दौला की, एक है शुजाउद्दौला, नहीं, सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करते हैं? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करते हैं, मतलब उस सदन का सदस्य नहीं रहता है? तो ये राज्यसभा का अध्यक्ष कौन करता है? तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए 82 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये हमारा मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं है परंतु संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा को मुंबई से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा को मुंबई से जोड़ता है? तो NH3। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन के कारक थे? तो निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण कारक थे? तो कौन थे? लॉर्ड बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है डंपिंग का क्या अर्थ है? तो ये वास्तविक उत्पादन लागत से कम दर पर माल का निर्यात करना। जितना लागत है उससे कम दाम पे माल का जो है निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश के द्वारा किया गया। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य होता है। भारत में वित्त आयोग का जो है प्रधान कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण जो है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुए थे? राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुए थे? तो इसमें जो कार्य हुआ था बुद्ध की भी शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ था। बुद्ध का जो शिक्षा था वह संकलन सूत्र जो है विनय पिटक में संग्रहित किया गया था। ये प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे।
तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य कौन सा था? तो बौद्ध धर्म के 2 भागों स्थविर और महासांघिक रूप के रूप में विभाजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। देखिए, बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खां। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, बिहार के शेख भिखारी जो संबंधित किससे थे? तो 1857 के विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। यदि 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये गया में किया गया था। देखिए 96। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च श्रृंग जो है सोमेश्वर श्रेणी है। आइए 97 देखते हैं। देखिए, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है, तो बिहार का सर्वोच्च श्रृंग सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 874 मीटर, 874 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो किधर है? तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं। 99 देखिए। आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा सोमेश्वर की श्रेणी किधर है। देखिए 99 देखिए। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो उत्तरी मैदान, ऊपर वाला मैदान को जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है, कौन सी नदी? तो ये बागमती नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो ये समाजवादी जो है नहीं किया गया था, ये तीनों था ही। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।